गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे लोग। तो अपना ट्रिप शुरू हो चुका है एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। फ्रांस से जाएंगे इटली, बियर लोड करके। जो बियर आती है ना, मतलब जो कैन वाली होती है रेड बुल की तरह, वैसी होती है यहाँ पे, वो जाती है इटली। तो अभी वापस उस रोड पे आ चुका हूँ मैं जहाँ की मैंने एक वीडियो बनाई थी और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की थी, जहाँ पे मैंने बोला था कि यूरोप आ जाओ, यहाँ पे लाइफ कितनी अच्छी है। जहाँ बकरी और गाय दिखाई थी मैंने, बारिश पड़ रही थी सिंगल रोड पार्किंग पे, वो यही रोड है। और वो जगह आगे आएगी, आगे पार्किंग आएगी, वहाँ की वीडियो शूट करेंगे अगर टाइम मिला तो। और देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। और ये इस सिटी का नाम है नैन्सी, जहाँ पे मैं हूँ। नैन्सी सिटी है यहाँ पे। और ये रोड पेरिस भी जाता है सीधा। लगभग 90 किलोमीटर का सिंगल रोड है ये, बट मेरी जो कंपनी है वो 67 किलोमीटर पे है, वहीं जाकर रुकेंगे। तो वो पार्किंग ये थी, देखो सेम उसी जगह आ गया, ये पार्किंग रही देखो। और वो बकरी अभी बैठी है उधर, मतलब ये बकरियाँ यहाँ पे रहती हैं, देखो यही जगह थी वो। ये पार्किंग है, सेम पार्किंग दिख रही है ना। कमेंट कर देंगे वो लोग जिन्होंने वीडियो देखी है वो। देखो ये भेड़ इसके अंदर बैठी है पहले ही, अभी भी ऑलरेडी भेड़ हैंगी, ये देख सकते हो। तो ये वही पार्किंग है, कितनी भेड़ है देखो। यहाँ पे इतनी घास होती है कि बकरी घर भी नहीं जाती, यहीं पे मतलब घास चरती रहती है। और जब ढाल आए तो को बंद कर दो और गाड़ी को जा आने दो अपने आप। और सिंगल रोड पे तो शुक्र है यार, इतना बढ़िया गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो गया। मतलब मस्त गाड़ी चलती है, कोई भी ड्राइवर हो यूरोप में 85-80 आराम से चला लेता है सिंगल रोड पे भी। बकरी ये देखो घास चल रही है। बढ़िया मौसम हो रहा है, रोड भी मस्त है और खेतों के बीच में इतना मस्त रोड है। गाड़ी जा रही है 85 पे अपनी। खेत है भाई चारों तरफ, ये सिंगल रोड है पूरा, देख सकते हो चारों तरफ खेत है। और ये सफ़र बहुत लंबा होगा, गाड़ी खाली होगी 24 तारीख को। आज 22 है, आज का पूरा दिन पड़ा है, कल का पूरा दिन पड़ा है, परसों खाली करेंगे इटली में। सुबह सुबह कुछ इस तरह की लोकेशन है भाई। बिल्ली आ गई हमारी गाड़ी के आगे, बिल्ली ने आया गीदड़ है, चला गया वापस। तो ऐसा तुम्हें रोड पे जंगल में स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पता लगा लेकर निकल गए उसे भी साथ साथ, काम खराब हो चुका। तो गांव के अंदर 40 की स्पीड रहेगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें वरना फाइन आ सकता है। तो ये रोड नंबर है D95, ये रही 40 की स्पीड का बोर्ड। गाड़ी अपने आप हमने क्रूज़ कंट्रोल से कर दी 40 से नीचे। अभी हम चलेंगे स्लो जो गांव है। ये है फ्रांस का गांव भैया, वेल एंटिसिपेटेड। देखो ये गाड़ी भी मेरी तारीफ़ कर रही है कि बेटा बढ़िया गाड़ी रोकी है। तो काम ऐसा करो कि सब तारीफ़ करें, गाड़ी से लेके लोग तक। गांव में देखो कितनी शांति है। ऐसे ही गांव होते हैं भाई यूरोप के अंदर, बस लोगों ने अपने घरों के आगे। और तुमको जानवर देखो, मतलब ये पक्षी देखो कितना मतलब खुशहाल लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर अच्छा है। ये देखो कबूतर रोडों पे चल रहे हैं। और ये रोड जा रहा है, मतलब यहाँ से बेल्जियम भी जा सकते हो, पेरिस भी जा सकते हो, स्पेन भी जा सकते हो। बट हमें जाना है इटली, गाड़ी लोड करके इटली भागेंगे बाया ऑस्ट्रिया। और ये निकल कर आ रही है डिफेंडर। गाँव में डिफेंडर देखो, अपने यहाँ मंत्री साहब पे होते डिफेंडर। अगर डिफेंडर वाला होता तो रुक जाता मेरे लिए। सच बताना, अगर डिफेंडर गाड़ी से कोई निकल रहा होता लेफ्ट से या राइट से, तो मेरी गाड़ी के लिए रुकता, बट उसने रुका, क्योंकि यहाँ कानून है। यहाँ डिफेंडर है या रोल्स रॉयस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब यहाँ पे बराबर है। और इंडिया में डिफेंडर किसी के पास होती, वो कहता तूने गाड़ी रोकी कैसे नहीं भाई, तो ये 2 करोड़ रुपये की गाड़ी नहीं दी है, ये तो ट्रक लेके घुस गया। तो यही भाई फ़र्क है यहाँ में और वहाँ में। यहाँ गाड़ी हमको स्लो करके निकालनी है, क्योंकि सामने वालों की प्रियोरिटी है। पहले सामने वाले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम, क्योंकि लेफ़्ट से जो आने वाला रोड था वो सीधा था, और जो मेरी साइड का था वो मतलब उसमें रुकावट थी। तो एक कानून है यहाँ पे थ्योरी में, जिसकी साइड में रुकावट होती है वो बंदा कमज़ोर होता है यूरोप में, वो रुक कर जाएगा। मान लो मेरे आगे कार खड़ी है यहाँ, तो मैं वेट करूँगा जब तक सामने वाली गाड़ी निकल नहीं जाएगी। ये नहीं है कि इंडिकेटर दिया घुसा दी अपनी गाड़ी, और उसके आगे रुकावट है तो वो रुकेगा जब तक मैं नहीं निकल जाता। अब तुम लोगों को लग रहा होगा इन गाँव में कोई रहता नहीं है, इतनी शांति क्यों होती है। लोग रहते हैं, बट तुमको शाम को 5 बजे के बाद चहल पहल दिखेगी, क्योंकि भाई सब लोग काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे खाली नहीं है कि भाई किसको वोट देना है, किसको क्या करना है बताओ। तो यहाँ पे वो हिसाब किताब लगाने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे जो है सब काम से सुबह को 5 बजे 4:30-5 बजे से बढ़िया काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। कंपनियाँ तो भाई साहब 4 बजे भी खुल जाती हैं सुबह को, जो लोडिंग अनलोडिंग वाली होती हैं। जल्दी काम पे जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। 8 घंटे ही काम करते हैं, चाहे 3 शिफ्ट करनी पड़े कंपनी को 8-8 घंटे की, लेकिन 8 घंटे ही काम करते हैं बंदे।
तो ये लोग मान लो जो सुबह को 4 बजे गया भाई, वो 8 घंटे काम करेगा और वापस आ जाएगा। उसके बाद अपना जिम, कोई भी खेलना वेलना हो इन्हें, कोई भी स्पोर्ट या फिर वॉक तो ये भाई करते हैं, इवनिंग वॉक भी मॉर्निंग वॉक भी, दोनों पे जाते हैं रनिंग करने के लिए। बाकी रोड देखो कैसा सांप की तरह रोड है, कितनी तगड़ी क्वालिटी लग रही है इस रोड की। आप खुद वीडियो में देख सकते हो क्या क्वालिटी है रोड पे, और ऊंचा नीचा रोड है। ये पेरिस, यहाँ से पेरिस जाता था ना मैं, जब बहुत बार गया था, पेरिस गया था, लग्जमबर्ग गया था, बेल्जियम गया था, तब इस रोड को यूज़ करते थे हम। बहुत बार इस रोड पे आया हूँ, बहुत बार, तभी मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, वरना सिंगल रोड पे कंफर्टेबल नहीं रहता बंदा। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ को। आपको दिख ही रहा होगा रोड क्वालिटी। बाकी तो मस्त रोड हो रहा है, मौसम भी, रोड भी। और ये गेहूं के खेत है देखो, पके पड़े हैं बिल्कुल, अभी तक काटे नहीं है। बहुत खूबसूरत नज़ारा हो रहा है इस रोड का इस टाइम। मैं दिखाता हूँ जूम करके क्या लगता है ये रोड जब हम चलते हैं, मतलब सिंगल रोड पे नैन्सी की तरफ को, या फिर क्या बोलते हैं बेल्जियम लग्जमबर्ग की तरफ को। ये देखो कितनी दूर तक तुमको रोड की क्वालिटी और खेत अलग ही वाइब आ रही होगी। और वीडियो पूरी देखा करो भाई, मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं तुमको ट्विस्ट मिल ही जाएगा। देख रहे हो फील्ड, ऐसे खेत अपने यहाँ खाली मिल जाए तो क्या कहने भाई, लेजेंडरी। मतलब यहाँ पे लोग यहाँ पे फार्मिंग भी करते हैं, तो घास जो होती है ना, घास उसको भी उगाया जाता है। देखो ये घास के रोल पड़े हैं, ये बिकते हैं भाई, ये बिकते हैं। घास के जो बने पड़े हैं ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो पड़े हैं सूखे सूखे, ये बिकते हैं, क्योंकि बर्फ़ में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब जानवरों के लिए चारा, तो ये सूखी घास बिकती है। जब बर्फ़ पड़ती है स्नो, तो अभी से ही किसान गर्मी में तैयारी करके इन्हें बढ़िया तरीके से पैक करके और बेचते हैं। ये गाड़ियों में लोड करके लेके जाना पड़ता है हमें नीदरलैंड बहुत जाता है। और अभी देखो कारें कितनी मस्त लग रही चलती हुई, और वो रोड दूर से जूम करने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये इधर किस चीज़ का खेत है बताओ, मेरी तो समझ में आ रहा, मक्का है शायद। ये चल रही है कार, फ्रांस की प्लेट F से शुरू होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ के खेत ऐसे हैं क्या इंसान का खुद का काम करने को मन करता है। अभी देखो जो अपने खेत होते हैं, तो वहाँ मतलब इक्वल नहीं होते, जैसे मतलब एक जैसे दूर तक दिखते नहीं, किसी ने ईख बोई होती है, किसी ने कुछ बोया होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, सारे खेत दिख रहे बंदे को खड़े होने के बाद, मतलब कहाँ तक क्या है आप खुद देखो। तो ये अपने खेत में काम करेगा इंसान, दूसरे खेतों को देख के नज़ारा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इंसान का खुद का काम करने को मन करेगा अपने खेत में अगर जाएगा तो। ना दूर दूर तक कितना अच्छा दिख रहा है। और फिर ऐसे रोड खेतों में हो, ट्रैक्टर जाए, लेजेंडरी, नो टेंशन। देखो इधर राइट में जो रोड बना हुआ है वो ट्रैक्टर के लिए बना हुआ है। देखो ट्रैक्टर या मतलब किसानों के लिए स्पेशल रोड पड़ा हुआ है। अपने कच्चे रोड होते हैं, कभी कभी ट्रैक्टर निकलता भी नहीं है, गन्ने का ट्रैक्टर फंस जाता है मोस्टली। और ये बस चल रही है देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अटैच की हुई है इन लोगों ने। ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा सन्नाटा अपने यहाँ होने लगा तो। फिर लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तभी ऐसा होगा, काम से काम रखेंगे अपना, नो टेंशन। अभी देखो 7 बज गए सुबह के, चलो 1-2% लोग सो रहे होंगे, लेकिन 1-2% ही सो रहे होंगे, 98% काम पे गए होंगे। क्यों काम करते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं काम पे। अपने यहाँ इतना सन्नाटा हो तो चोर दही तोड़ देंगे दिन में ही लोगों की घरों में घुस के। देखो कितना अच्छा, मतलब एकदम शांति सुकून। इसीलिए तो लोग रहना पसंद करते हैं कि भाई नेशनलिटी मिल जाए दूसरे देश की। यार सही है, जिसका भी जैसा चल रहा है यार, सब देश बढ़िया, बस ये है प्यार मोहब्बत होना चाहिए इंसान में। अब यहाँ से 50 की स्पीड चालू हो गई। देखो घर कितने अच्छे अच्छे होते हैं, छोटे से घर, कोई भी दीवार कूद के जा सकता है, बट सेफ्टी इतनी है, बहुत अच्छी कंट्रियाँ हैं। बस चोरी चकारी डीजल पीजल की हो जाती है, वैसा कुछ ना कि मार काट हो यहाँ पे। वो भी डीजल की समटाइम्स कुछ एरिया में होती है, पेरिस में किसी साइड में मतलब थोड़ा है इशू, बेल्जियम में है, बाकी इटली एक नंबर है, स्पेन और नीदरलैंड सबसे सेफ, स्विट्ज़रलैंड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, स्विट्ज़रलैंड, चाहे सर्च कर लेना, बहुत सेफ है भाई। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है उनको। नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड दोनों कंट्री के लोगों को बड़ी प्यारी इंग्लिश आती है। इधर है अपनी कंपनी, और पहले भी इस कंपनी से गाड़ी लोड कर चुका हूँ एक बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बियर जाती है, ये बियर की कंपनी है। इटली में वो 2 काम बहुत ज़्यादा होते हैं इटली से, एक पानी, बियर और लोहा, यही माल आते हैं मोस्टली। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कहीं भी जाओ ये सब चीज़ें लेकर आनी पड़ती है तुमको। एक कंपनी इधर है ये, और दूसरी हमारी वाली कंपनी आगे है अभी। और ये भाई साहब देखो कटिंग कर रहे हैं घास की। ऐसे मेंटेन रखा जाता है नेचर,
ये मशीन चल रही है, घास काट रहे हैं अपनी खेतों की बोल रहा हूँ, सॉरी ग्राउंड की। जब तुम कंपनी पे पहुंच जाते हो तो तुमको अराइव करना पड़ता है ताकि मैनेजर को पता लग जाए। देखो ये लिख रहा है मार्क एज अराइव, आर यू श्योर टू वांट टू चेंज स्टेटस, तो तुम कर दो यस। अब मैनेजर को पता लग जाएगा गाड़ी हमारी पहुंच गई लोडिंग पे। बस इतना सा काम तुमको करना होता है। अभी गाड़ी इधर ही खड़ी करेंगे और उसके बाद जाएंगे सामने ऑफिस में। तो गाड़ी लोड करने के लिए पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको पता है इटली का ट्रिप है फ्रांस से। मेरे पीछे रैंप दिख रहे होंगे, इस तरह से गाड़ी लगानी पड़ती है बिल्कुल सीधी। और वो जो लाइट जल रही है रेड वाली, उसके टायर के नीचे आपको एक स्टॉपर लगाना पड़ता है, फिर रेड लाइट जलती है। इस कंपनी से पहले भी मैंने गाड़ी लोड की है, लेकिन मैं दूसरी साइड से की थी। बट इस साइड में जो बंदा है वो अभी उसको मैं देख रहा हूँ पेपर। और इन लोगों ने CMR पहले ही दे दिया मुझको, यानी कि माल के डॉक्यूमेंट्स लोड होने से पहले ही दे दिए। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं जो दे देती हैं आपको लोड होने से पहले ही। भाई ऐसे रैंप बने होते हैं, रैंप पे नंबर लिखा होता है, ठीक है। जब तुम ऑफिस में जाओगे वो तुमको बोलेंगे 22 नंबर रैंप से लोड होगी या 23 नंबर से। फिर तुम्हें गाड़ी लगा देनी है रैंप पे, खिड़की बंद कर देते हैं। गाड़ी रैंप पे लगाने के बाद आपको देखो मैं दिखाता हूँ, कंपनियों में अलग अलग तरीके का सिस्टम होता है। गाड़ी लोड करने के बाद तुमको इस तरीके से टायर के नीचे ये लगाना पड़ता है। स्टॉपर होते हैं कंपनियों में, अगर कंपनी में नहीं होते तो अपना लगा दो। इस तरह से स्टॉपर लगे होते हैं और ऐसा रेड लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। जब तक ये जलने चालू नहीं होगी तुम्हारी गाड़ी लोड नहीं करेंगे। ये लगाने के बाद तुमको अपनी गाड़ी में बैठ जाना है। पेपर मैंने अंदर दे दिया है, लोड करेंगे वो नो टेंशन, सिंपल सा काम है। बाकी बेल्ट मार के मिलते हैं। तो भाई कुछ कंपनियों में ड्राइवरों के लिए शावर भी होते हैं और टॉयलेट वगैरह सब देखते हैं। बाकी ये रहा शावर, देखो इधर कपड़े टांगो, नहाओ, अभी नहाएंगे। और ये है टॉयलेट। तो मैं चेक करने के लिए आया था शावर कैसा है। बहुत VIP यार, मतलब क्लीन है एकदम। देखो क्योंकि गंदा बंदा होता है तो नहाता नहीं मैं, नीचे से कच्ची जगह होती है। और ये देखो बढ़िया एकदम लगा रखी है। तुम्हारा भाई भी ऐसे ही लग रहा है, काली सी शिकल का इंसान। बाकी नहा लेते हैं जब तक गाड़ी लोड होती है। तुमने सुना होगा गरीबी में आटा गीला, आज वो हमारे साथ हुआ है। बेल्ट लगाई बढ़िया तरीके से, बहुत खुश थे कि शावर आएगा, नहाएंगे इधर आराम से। भाई बेल्ट लगाने के बाद नहाने के लिए गया, अंदर जाकर देखा तो जब चलाया शावर, इतना गर्म पानी बस पूछो मत। यानी कि इन लोगों ने सर्दियों वाला मोड एक्टिवेट किया हुआ है अभी। और एक ये टॉयलेट ऐसा दिखा है जिसमें ठंडा गर्म का ऑप्शन नहीं है यूरोप के अंदर, नहीं तो ठंडा गर्म पानी अपने आप कर सकते हो आप मैनुअली। इस शावर पे नहीं था, मतलब बटन लगा हुआ नहीं था, ऑटोमेटिक ही आ रहा था पानी। भाई मजबूरी में नहाना पड़ा क्योंकि पसीना आया पड़ा था। अभी गाड़ी में आके AC चलाई है और अभी ये गाड़ी लोड करके बेल्ट मार के बिल्कुल बैठे ही हूँ। और ये कंपनी देखो गाड़ी और लगी हुई है, गाड़ी लोड हो गई है। अब चलते हैं इटली की तरफ, बने रहना ब्लॉग में, वीडियो पूरी देखना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दिखाता हूँ आगे कैसे कैसे गाड़ी खाली होगी। आज लोड हुई है, परसों खाली करूँगा। कल मुझे कस्टम कराना है इटली में, और गाड़ी में बियर लोड हुई है। बियर बिना कस्टम के इटली नहीं जाती, चाहे आप ऑस्ट्रिया से जाओ चाहे स्विट्ज़रलैंड से जाओ। भाई गाड़ी लोड करने के बाद एक्सल वेट चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 24 टन वजन है। एक्सल वेट चेक कर लेते हैं। तो 10.5 टन एक्सल वेट दिखा रहा है। ये एक्सल वेट है, ये फ्रंट है उसका जो मतलब टायर है। और ये कितना मतलब कितने कौन से एक्सल पे कितना वेट है, सब पे बराबर है, 6.5 टन देख सकते हो। ट्रेलर में टोटल 38 टन वजन है और क्या बोलते हैं 10.5 टन एक्सल पे है। बाकी गाड़ियाँ लोड करके खड़ी हैं, ब्रेक ले रहा, कोई कुछ कर रहा है। चलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इटली निकल चुके हैं डेस्टिनेशन की तरफ। रेड लाइट पे आ गए, यहाँ से लेना है लेफ़्ट। अब देख तो दोनों तरफ की रेड लाइट खुली हुई है, तो जो गाड़ी सीधी आएगी उसके लिए हम रुकेंगे, जैसे टेस्ला रुकी है। क्योंकि जिसका तुम रास्ता काटोगे, मैंने बताया था ना, अगर तुम किसी का रास्ता काट रहे हो क्योंकि वो तो सीधा जा रहा है भाई, उसके रास्ते में तुम घुस कर लेफ्ट कर रहे हो, तो तुमको वेट करना है। अगर तुम्हारा कोई रास्ता काटेगा तो वो वेट करेगा जब तक तुम निकल नहीं जाओगे। जब तुम निकल जाओगे फिर तुम वो गाड़ी निकालने के लिए मतलब रास्ता दोगे। जब वो गाड़ी निकल जाएगी फिर तुम्हें निकलना है। और कोई तुम्हारा रास्ता काटेगा तो वो रुकेगा और तुमको जाने देगा। तो ये कानून है भैया यहाँ का। इतने पेड़ पौधे हैं फिर भी गर्मी लग रही थी आज बेल्ट लगाते हुए, क्योंकि धूप है। धूप तो फील होती है यहाँ पे। आ चुके हैं जर्मनी में गाड़ी लोड करके फ्रांस से। और ये रहा बासल, देखो ये लिख रहा है बासल बॉर्डर, जो जर्मनी की सिटी है। उधर से एंटर होंगे इटली में A13 रोड पे, और जाना है हमको बिरोना में जाके कस्टम करवाना है, क्योंकि बियर का कस्टम होता है।
कस्टम करा के फिर आगे गाड़ी खाली करेंगे परसों को। और मैं 5 नंबर हाईवे पे ज्वाइन होने वाला हूँ अभी। ये जर्मनी का हाईवे है। लगभग मैं अभी 250 किलोमीटर आ गया फ्रांस से। सिंगल रूट था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। इधर इस रोड से आया हूँ और हाईवे पे एंटर हो गया। सबसे पहला काम पीछे देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। फिर आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर देकर अपनी लाइन में आ जाना है। पीछे से गाड़ी आती है तो वो लेफ़्ट लाइन में चली जाती है, तुमको आने देती है। अब 4 किलोमीटर पे पार्किंग है, वहाँ जाके खाना खाएंगे। उसके बाद आगे निकलेंगे, 45 मिनट का ब्रेक लेकर। फ्रांस से इटली जाते हो तो कुछ इस तरीके के रोड पड़ते हैं गाँव के। ये है 31 जो कि रोड है जर्मनी का। और ये खड़ी है स्विफ्ट BDI। ये देखो लेफ्ट में स्विफ्ट अच्छी लगती है कहीं भी हो। और कुछ ऐसा मौसम हो रहा है भाई, चल दिए इटली की तरफ जर्मनी के गाँव से होते हुए। और अब कुछ देर में जाकर ऑस्ट्रिया में एंटर हो जाएंगे। फिर ज्वाइन करेंगे हाईवे नंबर 14 जिससे कि आए थे। फिर ज्वाइन करेंगे हाईवे नंबर A22 इटली वाला। उसके बाद जाएंगे ब्रोना में कल कस्टम कराना है, परसों गाड़ी खाली करनी है। अभी यहाँ से आगे वो 30 की स्पीड दिखाएगा तो हमने पैर हटा लिया एक्सीलेटर से। जब तक हम इशारे पे पहुँचेंगे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। लगा दिया स्टॉपर। ये देखो घर बने हुए हैं गाँव में। 28 की स्पीड हो चुकी है। रेड लाइट लगी हुई है ताकि यहाँ पे लोग मतलब आते हैं एंजॉय करने के लिए, चोट बोट न लग जाए किसी को। पहाड़ों के बीच में जाहिर सी बात है टूरिस्ट आते होंगे। एक बात है, लोग ज़्यादा रहते हैं गांव वाले एरिया में, अच्छे से यहाँ पे होटल भी होते हैं। पहाड़ों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और ये देखो फ्रूट की शॉप, इस तरीके से फ्रूट की छोटी छोटी शॉप होती हैं, ये देख सकते हो। अभी यहाँ है 50 की स्पीड, सामने से भी गाड़ी आ रही हैं। मस्त मौसम हो रहा है। बाकी आप पहाड़ देख सकते हो और ये कितने सारे पेड़ हैं। टेम्परेचर शो कर रही है गाड़ी, 1 मिनट रुक जाओ अभी देखते हैं कितना है। 34 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है यहाँ पे। और इतना होगा भी क्योंकि हवा नहीं चल रही है आज। और ये देखो घर बना हुआ है, सिंगल घर बना हुआ है एक साइड में। आगे देखो मेरा गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, टायर फटा हुआ है शायद उसका। वो धीरे धीरे पार्किंग में जा रहा है और इसकी यही सबसे बड़ी गलती है। अभी तो खड़ी कर दी इसने को। टायर बहुत पीछे फटा हुआ मिला मुझे, 500 मीटर पीछे इसके टुकड़े पड़े हैं फटे हुए के। अभी टायर चेंज कर ले भाई, तेरा ट्रेलर भी ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। इस पार्किंग में पुलिस करवाएगी आके क्योंकि सिंगल रोड है। पुलिस आएगी तो रॉन्ग साइड से पार्किंग में गाड़ी घुसवा देगी ऐसा करके। क्यों पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाएगी, गाड़ी इसकी घुस जाएगी, फिर टायर चेंज कर लेगा। बाकी पता नहीं भाई क्या हो, पुलिस के ऊपर है। ये मौसम देखो, मैं तो इसको शूट करने के लिए कैमरा ऑन किया था। हरियाली देख सकते हो आप कितनी ज़बरदस्त है, देख सकते हो। तबाही वाला सीन में पड़ा है कि यार चलो यहाँ से, बड़ा डर लग रहा है। वैसा ही कुछ है। मस्त मौसम हो रहा है भाई। ऐसे पहाड़ों में लोग अपने कारें लेकर नहीं जाते, हम ट्रक लेके घूम रहे हैं। वाह, कोई नहीं भाई, जस्ट किडिंग। एंजॉय करो, जियो लाइफ को, मज़े लो, घूमो फिरो, ऐश करो। और देखो साइड से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही और ये अपनी गाड़ी चल रही है, नो टेंशन। गर्मी के सीजन में ट्रैकिंग का अपना मज़ा है। आराम से AC चलाओ, ना बर्फ़ होती ना कुछ, नो टेंशन। शॉर्ट्स पहनो, T-शर्ट पहनो, कच्छा पहनो, नो टेंशन, कुछ भी पहनो, बट मजे लो AC में। और यहीं पे अगर मैं सर्दी में होता ना इस रोड पे, तो भाई साहब तुम्हें इतनी बर्फ़ दिखा देता गाड़ी बंदे की, ऐसा लगता है जैसे मतलब मौत के मुँह में चल रहा है। क्योंकि ये एरिया बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। इतने पहाड़ कहीं नहीं है जितने यहाँ पे हैं। और बिल्कुल ऐसी बर्फ़ पड़ती है क्योंकि मैं तो सिनो में आया था भाई। यहाँ को 5-5 इंच बर्फ़, 5-5 फीट बर्फ़ ऐसे मतलब दिखाई देती है पहाड़ों पे। और इस पे साइडों में रोड पे बहुत खतरनाक, मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम। अभी देखो बर्फ़ नहीं है, गर्मी पड़ रही है। मस्त तुम्हारा भाई बैठा है, नो टेंशन, गाड़ी चल रही है। तो गर्मी के अलग ही मज़े हैं। देखो इन पहाड़ों में कितनी बर्फ़ पड़ती होगी, सोचो आप। जब यूरोप में बर्फ़ पड़ती है तकड़ी करके, तो यहाँ कितनी पड़ती होगी। तो इसलिए मैं भाई गर्मी में घर जाना पसंद नहीं करता। मैं पसंद करता हूँ बर्फ़ के टाइम पे घर जाना, क्योंकि बर्फ़ के टाइम पे भाई काम करना बहुत हार्ड होता है। 4 बजे से ही अंधेरा हो जाता है। 2 साल से तो बर्फ़ में ही काम कर रहा हूँ। खैर ये पार्किंग बनी हुई थी छोटी सी। मैंने कहा था ना जर्मनी में रोड बंद ना मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो गाँव में को उतार दिया भाई, फिर रोड बंद था। अभी फ़ोन पे भी लोकेशन लगा ली, दोनों सेम दिखा रही है। 8 किलोमीटर से राइट, यानी कि सही चल रही है अभी लोकेशन। लेकिन जिस रोड पर मुझे जाना था वो रोड बंद था, वहाँ से राइट करके गांव में को उतार दिया। अब चाहे हम उसी रोड पर पहुँच जाएंगे, लेकिन घूम घाम के पहुँचेंगे। तो इसमें इतनी बड़ी इशू नहीं है। इशू कहाँ होता है? इशू होता है कि जब तुम्हें ऐसी सिटी बिटी में रोड बंद कर दें और तुम डायरेक्शन कट जाओ,
क्योंकि सिटी के अंदर समटाइम्स सही तरीके से लोकेशन काम नहीं करती। सबसे बड़ा इशू तब होता है। अभी 8 किलोमीटर से राइड करना है, फिर अपने रोड पर आ जाएंगे। और ये होटल बना हुआ है, देखो कितनी अच्छी लोकेशन है। देखते हैं कहाँ जाकर चढ़ते हैं हम अपने रूट पे वापस। मेरे पीछे बहुत गाड़ी आ रही हैं, देखो सबको उतार दिया राइड को, क्योंकि एक भी गाड़ी सीधी नहीं जा सकती जब रास्ता ही बंद है। तो ये रेस्टोरेंट है, ये देखो यहाँ पे आप रुक सकते हो। और ये मतलब पूरा माउंटेन्स वाला एरिया है। और देखो ये हॉर्स है, राइडिंग कर सकते हो। मतलब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं 100%। जिस तरीके से घर बने हुए हैं देखो, आप देखो तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ये वही प्लेस है जैसे मनाली, मसूरी या फिर नैनीताल में होता है, कश्मीर वैसे एरिया, मतलब टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। शायद ऐसे नज़ारे तुम्हें कोई और ना दिखा पाए। देखना कहाँ घर बना हुआ है यार, ये कसम से मज़ा आ रहा है भाई देखने में। उधर देखो नीचे को क्या है सामने, इतने तगड़े तगड़े मतलब लोकेशन यार भाई। लोकेशन देखो यार, इन्होंने कहाँ घर बनाया हुआ है अपना। मतलब इतनी लेजेंडरी लोकेशन लग रही है। सामने को नीचे नीचे दिख रहा है और राइट में घर बना हुआ। जर्मन के खेतों में शाम हमारी। वल्दाउ सिटी का नाम है वल्दाउ। 30 की स्पीड है यहाँ से आगे को, पता नहीं क्या है आगे। रेड लाइट है क्या भाई? कार भी बड़ी स्लो चल रही है। गांव है क्या है? गांव ही है। ट्रक वाला मुझे फॉलो कर रहा है, पीछे वाले सब मुझे फॉलो कर रहे हैं सब। मतलब एक गाड़ी सही से आ रही होती है ना, सब उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। और भाई हम भी लगते हैं। ट्रक वाले सोचते हैं कहीं फंस ना जाए। जहाँ को एक ट्रक घूमेगा वहाँ को सब घूमेंगे, चाहे बाद में सब फंस जाए। बट लुक एट दिस ब्यूटी ब्रो, लुक एट दिस हाउस। आई डोंट नो दैट इज़ हाउस और रेस्टोरेंट। लुक एट दी ब्यूटी, सीरियसली। व्हाट इज़ दिस? गैस टॉप, यानी कि मतलब रेस्टोरेंट है, गैस टॉप लिखा हुआ है। लुक एट दी व्यू। क्या लाइफ होगी इन लोगों की यार भाई, क्या लाइफ होगी। आई लव इट। मज़ा आ रहा है भाई देखने में। मतलब ऐसी वाइब आ रही है कि गाड़ी खड़ी करूं और यहीं पे रहने लग जाऊं। इतने इतने अच्छे घर बने हुए हैं, लेकिन देयर इज़ नो पार्किंग फॉर पार्क। कहाँ खड़ी करें गाड़ी? लेकिन मज़ा लेने की बात है कि यहाँ जगह देखो भाई कितनी लेजेंडरी जगह है। मैं मुंह उठा कर जा तो रहा हूँ, इधर को मुझे मारेंगे पीछे वाले ड्राइवर। सब मुझे ही फॉलो कर रहे हैं। 2 किलोमीटर से लेफ्ट दिखा रहा है, 2 किलोमीटर से। चलते हैं, देखते हैं कहाँ निकलते हैं जाके। बाकी रोड तो ठीक है, बट है छोटा सा ही। खेती किसानी चल रही है भैया, ये गांव बना हुआ है कोई, देखो। लेकिन इधर को आने से एक फ़ायदा होगा, लोकेशन मस्त मस्त देखने मिल रही है। अभी हमने ले लिया है बंद रोड पे से लेफ़्ट, जहाँ से रोड बंद था। अब अपनी मेन रोड पे जाने के लिए हमें 1.2 किलोमीटर और चलना है। तो देखो इतनी कुत्ते खानी हो जाती है, रोड बंद होता है। मैनेजर का मैसेज आया, मैनेजर बोल रहा है इस साइड से गाड़ी क्यों लेकर जा रहे हो। मैं बोला रोड बंद था, क्योंकि मैं मैनेजर को परेशान नहीं करता, मुझे पता है मैं निकाल सकता हूँ। तो उसने कुछ नहीं बोला ओके मैं चेक कर रहा हूँ। फिर उसने खुद ही अपडेट कर दिया इधर को। अब तो निकल ही जाएगी, मतलब मैनेजर ने अपडेट कर दिया तो गाड़ी निकलेगी ही निकलेगी 100%। 800 मीटर से राइड करना है। पता नहीं कौन कौन से गांव में भागा फिर रहा हूँ। मैं तो पहली बार इस साइड को पहली बार आया हूँ। 31 पे तो मैं आता रहता था, बट इधर को नहीं आया था। वापस आ चुके हैं अपने रोड पे भाई। और ये बेवर्स की गाड़ी आ रही है, देखो। बेवर्स पता नहीं क्या नाम है इस कंपनी का। 50 की स्पीड है। इसी रोड से उतरे थे, इसी पे आ गए। तो यही होता है। अब आगे को रोड बंद नहीं है, राइट साइड वाला बंद है। राइट वाले पे क्रॉस लगा हुआ है, देखो। राइट को नहीं जा सकते। तो एंटर हो चुके हैं जर्मनी से ऑस्ट्रिया में। 108 किलोमीटर सीधा जाना है, इंसबर्ग वरीगंस। आगे जाके फिर 14 नंबर हाईवे पकड़ना है। ये 14 लेफ्ट में जर्मनी का पंप है, राइट में ऑस्ट्रिया का। मुझे नहीं पता कौन सा किसका मालिक कहाँ के, बट साइड बता रहा हूँ मैं दोनों की। अभी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के अंदर एंटर हो चुके हैं हम। और टाइम हो रहा है 5:08। गाड़ी खड़ी करने वाले हैं, बस 14 किलोमीटर पार्किंग है, उसमें गाड़ी खड़ी करनी जाके। शाम के 6 बज चुके हैं और आसमान देखो कितना लेजेंडरी हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अभी लगभग 4 घंटे के बाद यहाँ पे अंधेरा होगा। और गाड़ी खड़ी कर दी है तुम्हारे भाई ने। 8 घंटे 20 मिनट चला के ये खड़ी है गाड़ी अपनी। आज यहीं पे रुकेंगे, कल को जाएंगे। कल को भी गाड़ी खाली नहीं होगी,
और पार्किंग में मोस्टली 4 बजे के बाद गाड़ियाँ खड़ी होनी चालू हो जाती हैं। अब आप इस पार्किंग को ही देख लो, इसमें 1-2 पार्किंग की जगह खाली होगी बस। वो तो मैं लकीली 6 बजे से पहले आ गया। एक ये खाली है स्पॉट, और एक नहीं भाई, एक ही खाली है बस। पूरी पार्किंग फुल हो गई। अगर कोई 45 मिनट का ब्रेक ले रहा होगा तो वो निकल जाएगा बस, नहीं तो 6-7 बजे तक गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। कुछ इस तरीके से ये पार्किंग है। और ये इसका टॉयलेट है, इधर पानी भर सकते हो, यहाँ से ही पानी भर के निकलेंगे। खैर सुबह को जाएंगे तो पानी तभी भर लेंगे। ये भाई साहब भर रहे हैं, देखो पानी, ये पीने का पानी होता है, ऊपर लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, कुछ इस तरीके से। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो सारे लोग। तो आज शिफ्ट स्टार्ट करिए 6 बजे और चल दिए इटली की तरफ। जैसे कि हमारा ट्रिप चल रहा है फ्रांस से इटली। अभी यहाँ से 440 किलोमीटर पर कस्टम करवाना है मुझको बियर का, फिर कल गाड़ी खाली करेंगे। और 6 बजे कुछ इस तरह का मौसम है, धूप निकली नहीं है अभी, बढ़िया एकदम ठंडा मौसम हो रहा है। और ये देखो रोड पर कटिंग चल रही है घास की। सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है तो ये लोग सफाई कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हाईवे की मतलब सेटिंग की जाती है ताकि घास हाईवे पे ना आए। एक गाड़ी पीछे सेफ्टी की खड़ी है और आगे घास काट रही है मशीन, तो यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है हर चीज़ को। और ये ऑस्ट्रिया में A14 रोड है, हाईवे A14, जिसका पहले भी मैंने मतलब ब्लॉग बनाया था। और ये गाड़ी ख़राब हो गई, देखो तो कुछ इस तरह से 4 इंडिकेटर लगा के खड़ी करनी है साइड में को, ये इमरजेंसी लाइन के अंदर। ये जो ऑस्ट्रिया का हाईवे है A14, इसकी एक खास बात है, ये पहाड़ों के बीच में है पूरा प्रॉपर तरीके से। और A14, A13, A12 ये रोड है ही मतलब उसमें पहाड़ों के बीच में, इसीलिए मतलब कहीं ये रोड सिंगल आ जाते हैं, कहीं 4 लाइन हो जाते हैं, कहीं मतलब सिंगल हो जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये तुमको इटली तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट से आपको इटली में घुसाते हैं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड होकर जाते हो तो आपको कस्टम भी कराना पड़ता है, और आई थिंक उधर पुलिस भी गाड़ियाँ चेक करती है जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो कंपनियाँ मोस्टली ऑस्ट्रिया को ही चलाती हैं। अभी मुझे लगभग 1 महीना हो गया, मैं तो गया नहीं हूँ स्विट्ज़रलैंड। पहले मैं कंटिन्यू स्विट्ज़रलैंड से चलता था, बट अभी नहीं भेजा मेरी कंपनी ने, पता नहीं क्यों नहीं भेजा, बट 1 महीने से मैं नहीं गया। और ये जो पेट्रोल पंप आ रहा है ये है OMB का, इस पे से मोस्टली हमारी गाड़ियाँ डीजल डालती हैं, अभी इस रोड पे को आती हैं। बट मेरी गाड़ी में डीजल अभी है तो मैं नहीं डालूँगा। और डीजल पड़ता है जब हम जर्मनी को आते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ इटली को, उस साइड से एंट्रेंस है इसका, इधर से नहीं है। अगर इधर से जाना है तो आगे से कहीं से यूटर्न करके आना पड़ेगा, ये एंट्रेंस है इसका। OMB का डीजल डालने के लिए तुमको सिंपल क्या करना है, जाकर डायरेक्ट मशीन चालू कर देनी है, डीजल पड़ जाएगा। इस वाले पंप का बता रहा हूँ मैं, डीजल पड़ जाए, अंदर जाओ, कार्ड लेकर टंकी फुल करने के बाद, इतना ट्रस्ट है इन लोगों को, और बता दो मैंने 8 नंबर से डीजल डाला है, 8 नंबर मशीन से, वो लोग पैसे काट लेंगे, यानी कि टंकी फुल करने के बाद पैसे देने हैं। अभी भाई A14 रोड से A13 और A12 रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे 60 की 40 की इतनी स्पीड है, क्योंकि काम चलता रहता है यहाँ पे मोस्टली, और बहुत टाइम से काम चल रहा है। अभी तो 80 की स्पीड से हो रही है, लेकिन गाड़ी 80 पे जा ही नहीं सकती, कितनी भगा लेना, चढ़ाई इतनी खतरनाक है। 81 पे गाड़ी साइड है और 47 पे चल रही है, देखो, यानी कि लोड की वजह से गाड़ी प्रॉपर स्पीड नहीं पकड़ रही है अपनी। और ये रोड पूरा पहाड़ों के ऊपर है, ये हाइट पे है। एक होता है पहाड़ों के बीच में, एक होता है पहाड़ों के टॉप पर। तो ये टॉप पर है भाई, सबसे ऊपर है हम अभी। और हम लोग टॉप पर कैसे हैं उसकी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये कि कितनी गहरी खाई है नीचे को, अभी देखना, वो देखो ब्रिज बना हुआ है, उस पर गाड़ी जाएगी, पूरी खाई है। और देखो कितना अच्छा मौसम लग रहा है। अभी टाइम हुआ है 8:22, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया मैंने। देखो खाई इधर को है ना, पूरी खाई, ये देखो राइट में वो माउंटेन, देखो सामने सूखा पहाड़ है। ये लुक एट द ब्यूटी। अभी आगे से 40 की स्पीड हो जाएगी, उधर कैमरे भी लगे हुए हैं। अभी है हम इटली के बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर, ये दिख रहा होगा तुमको निशान। ये काम चल रहा है भाई, ये ब्रिज मैं तो 1.5 साल से बनता हुआ ही देख रहा हूँ इसको, क्योंकि बर्फ़ आती है तो काम रुक जाता है। अभी गर्मी के मौसम में इसीलिए रोड बंद होता है, सिर्फ यहाँ की वजह से। यहाँ काम फास्ट कर रहे हैं ताकि स्नो आने से पहले दोबारा से काम हो जाए, क्योंकि नवंबर में फिर बर्फ़ पड़नी चालू हो जाएगी। तो
2 किलोमीटर बॉर्डर है यहाँ से, 60 की स्पीड है ट्रक की। और ये क्रेन वगैरह लगी हुई है। A12 इस हाईवे का नाम है। अब इसके बाद इटली में एंटर हो जाएंगे हम 2 किलोमीटर से। फिर रुकते हैं कहीं नाश्ता करने के लिए। हर बॉर्डर पे आपको पार्किंग ज़रूर मिलेगी, ये खासियत है यूरोप की। देख सकते हो इधर मतलब टॉयलेट भी होता है इसमें। और लेफ्ट में ऑस्ट्रिया की एंट्री करने के बाद उधर पंप है। इधर पंप नहीं है, ये बीच में टॉयलेट है। वो उधर पंप है OMB का, OMB वी, ये देखो ये लिख रहा है। ऐसे गैस स्टेशन होता है। बट उस पार्किंग में भी आप जा सकते हो जहाँ से वो गाड़ी जा रही है ऊपर से ब्रिज पे घूम के। देखो जा रही है ना सामने, वहाँ से जा सकते हो। अभी आ गए हम इटालिया। ये साइन बोर्ड पढ़ो, इटालिया। यहाँ से आगे इटली है भाई। इस टनल के बाद इटली में एंटर हो जाएंगे सीधा। इटली में एंटर होने के बाद बढ़िया ढाल है एकदम, गाड़ी अपने आप भागती है। 100-120 भी चली जाएगी अगर स्टॉपर ना लगाएं तो, समझे। अभी तो खैर 68 पे चल रही है क्योंकि आगे फिर ढाल आ गया। स्टॉपर लगा रखे थे मैंने, तीनों भी हटाए। उतार है 15-16 किलोमीटर तक, थोड़ी कहीं, थोड़ी सी कहीं ज़्यादा। और BP तीनों पार्किंग तक ये रोड मतलब टोल टैक्स पड़ेगा वहाँ जाकर। उसके बाद तुम जाओगे सीधा अंदर इटली में। ये हमारी कंपनी की गाड़ी खड़ी है नीचे। ये क्या कर रहा है भाई, ये सोया हुआ है यार। ये कौन से रोड पर गाड़ी खड़ी है? भाई इसके बराबर तो हम तो कभी गए ना इस रोड पर यार। भाई पहुंच चुके हैं BP तीनों पार्किंग के आसपास। ये राइट में वो रोड जा रहा है BP तीनों पार्किंग। बट हमें आज जाना नहीं है पार्किंग में क्योंकि कोई काम नहीं है आज, नहाना भी नहीं है, कुछ नहीं। नाश्ता करना है आगे करेंगे। कल नहा लिए थे उधर जर्मनी में। ये वाला बोर्ड जो है ये मोडिना वाला, ये पार्किंग के अंदर जा रहा है सीधा। ये बट पार्किंग में जाना नहीं है, कुछ नहीं है पार्किंग में काम आज। और ये टोल टैक्स है इटली का, पहला टोल टैक्स। ऑस्ट्रिया से एंटर होने के बाद पहला टोल टैक्स यही है। खुल जाता है थोड़ी सी दूर से। इधर कभी कभी पुलिस खड़ी होती जहाँ ही जगह है। अभी देखो पीछे वाला गाड़ी आ रही थी, उसने रोक ली। ऐसे ऐसे पहाड़ों के बीच में से निकलता है भाई ये हाईवे। देखो नीचे को चल रहा है रोड और एक नहर भी है, ये देखो। और वो घर बने हुए हैं किसी के। और ये चल रहा है हाईवे। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो ऑस्ट्रिया जाएंगी। हम इटली के अंदर एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी। पहाड़ देखो कैसे पहाड़ है। गजब का मौसम हो रहा है भाई। अभी रुका हूँ 45 मिनट का ब्रेक लेने के लिए SOS पार्किंग में। पता नहीं आज इटली में FIFA वर्ल्ड कप का मैच है कोई। बहुत सी गाड़ियाँ जा रही हैं मतलब फ्लैग लगाकर, बहुत सी बसें जा रही हैं फ्लैग लगाकर। और कुछ इस तरीके से लोकेशन है। मेरे पीछे पहाड़ है और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। और आवाज़ मेरी थोड़ी स्लो आएगी तो गाड़ी बहुत चल रही है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये लोकेशन है A22 A22 हाईवे पे हूँ मैं। और ये पहाड़ देखो। अभी यहाँ से नाश्ता करके उसके बाद आगे जाऊँगा। ये कुछ लोकेशन है भाई A22 हाईवे की। इधर तो मतलब ऐसा थोड़ा धुंध हो रही है पहाड़ों में। और इधर सूखे पहाड़ हैं। ये पहाड़ सूखे वाले हैं। देखो ऊपर टावर कितनी ऊपर लगाया है, देखो जूम करते हैं उसको। ये देखो कहाँ टावर लगाया है और ये बहुत ऊपर है। और ये सेब की खेती है भाई, सेब। ये देखो सेब उतर रहे हैं पेड़ों पे। बहुत बड़ा खेत है ये, वहाँ तक है उधर तक। और पूरे में सेब ही सेब है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। अभी चाय बनाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। कोलगेट किया अभी। अरे अपना ब्रश ना भूल जाऊँ, ये रखा है मेरा ब्रश। कोलगेट किया अभी। अब चाय पीकर यहाँ से निकलेंगे इसके बाद। भाई किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो 45 मिनट का ब्रेक इटली में पार्किंग के अंदर तो लेता नहीं। मैं तो SOS पार्किंग में लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये है, मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। ब्रेक लो, गाड़ी सीधी लेकर निकल जाओ। अब पार्किंग में एंट्री करो फिर एग्जिट करो, मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे क्या है, ऐसी लोकेशन होती है, खेत वेत होते हैं। अभी देखो सेब की खेती है मेरी साइड में। और सफ़र बचा है यहाँ से 138 किलोमीटर जहाँ से मुझे कस्टम कराना है। उसके बाद आगे कितना होगा मुझे पता नहीं। बट गाड़ी कल खाली होगी। 8 बजे से 3 बजे तक का टाइम है। तो बने रहो ब्लॉग में। भी नाश्ता वास्ता करते हैं, चाय वाय बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मैं हूँ अभी बिरोना सिटी, जो कि इटालियन सिटी है और काफ़ी बड़ी है। और ये रोड है बिरोना एयरपोर्ट वाला। एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा। और इधर ही होता है कस्टम।
और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो इसी सिटी में हुआ था, बिरोना में, जहाँ मैं फ़र्स्ट ट्रिप पे अपने फंस गया था गाड़ी लेकर। जब मैं एज ए स्टूडेंट, मुझे अलग गाड़ी मिली थी, मेरा पहला ही ट्रिप था और मैं गाड़ी लेकर फंस गया था इसी रूट पे, इसी एरिया में, इसी शहर में। और फंसा था पेट्रोल पंप से 400 मीटर पहले, डीजल डालने के लिए जा रहा था। उस बात को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूरोप आने के बाद ड्राइवर को क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, जो नया ड्राइवर होता है। मैं इस एरिया में फंसा था और उस बात को मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, जो इंसिडेंट मेरे साथ वो हुआ था। मतलब कोई चोट नहीं लगी थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन इंसिडेंट काफ़ी बड़ा था, यानी कि मैं उसको भुला ही नहीं पाया आज तक। मेरा पहला ट्रिप था और मैं बहुत परेशान हुआ था, और रात के लगभग 8:30 बज गए थे उस परेशानी को झेलते हुए। कस्टम करवाने पहुंच चुके हैं बिरोना सिटी में। अब यहाँ पे एक पेड पार्किंग है, उसमें गाड़ी खड़ी कर दी है और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये CMR और जितने भी डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के साथ दिए हैं कार्गो के, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर तुम्हें बिल्डिंग में जाना है। ऊपर 5th फ्लोर पे वहाँ पे एक कंपनी जो कस्टम करती है, और मैं तुमको दिखाता हूँ कस्टम कहाँ होगा, सारा प्रोसेस बताता हूँ, इस वीडियो में बने रहना। ये सामने जो बिल्डिंग है इसके अंदर कस्टम होता है, और ये पेड पार्किंग है। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा रुकोगे तो पे करना पड़ेगा। और ये वो पार्किंग है, तुमको बता दूं मैं, जब मैं पहले दिन फंसा था और रात को 9:30 बज गए थे, इस पार्किंग में आकर मैंने खड़ी करी थी गाड़ी। डीजल डाल के फंस गया था मैं, रात को पार्किंग नहीं मिली थी। तो फर्स्ट पार्किंग मेरी ये थी, जब मैं एज ए स्टूडेंट अलग गाड़ी लेकर चला रहा था, पहले दिन ही फंस गया था। इस पार्किंग में रात गुजारी थी। और यहाँ पे कस्टम भी होता है। ये पार्किंग का एंट्रेंस है, यहाँ से बैरियर से आपको टिकट निकालना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा और आप अंदर जा सकते हो। चलते हैं 5th फ्लोर पे, सामने एंट्रेंस है, और बताता हूँ कहाँ से, मतलब क्या सिस्टम है। तो भाई ऐसे लिफ्ट में जाना है आपको 5 नंबर फ्लोर पे। ये लग रहा है शीशा, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर 5 नंबर पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद ऑफिस नंबर कितना है वो दिखाता हूँ आपको। सारा सिस्टम VIP है। ये सारे ऑफिस है भाई, 514 अपना ऑफिस है। ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते इधर। ये रहा 514। कस्टम करा लिया है भाई, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। 10 मिनट का काम है सिर्फ। अभी इसको भेजना पड़ेगा मैनेजर को। कस्टम होता है कि भाई पता नहीं टैक्स पे किया है, पता नहीं क्या किया है, क्योंकि बियर लेकर आते हैं तो स्पेशली कराना पड़ता है। बाकी कोई भी माल लेकर आते हैं हम बाय ऑस्ट्रिया से, इटली, तो नहीं करवाना पड़ता। बट तुम स्विट्ज़रलैंड से जाओगे तो 100% कराना पड़ेगा। अगर बाया स्विट्ज़रलैंड तुम लोग जाते हो, ऑस्ट्रिया या फिर, अभी देखो रेड लाइट है, हमने ये बटन प्रेस किया, अभी उधर ग्रीन हो जाएगा तब निकलेंगे। वो सामने है ये, अभी रेड है, ग्रीन पे निकलेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे इंडियन लोगों में सिविक सेंस नहीं होता, क्योंकि रेड लाइट खुली हुई है उन लोगों के लिए। तो पहुंच चुके हैं इटली भाई। 20 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है जहाँ गाड़ी खाली होगी। बहुत तेज़ की धूप है, मैं तो नंगा घूम रहा हूँ, टी-शर्ट सब निकाल दी। और देख सकते हो ये पार्किंग है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। और ये लास्ट पार्किंग थी इस रोड की, जहाँ से मेरी गाड़ी आगे से राइट में हो जाएगी। 20 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, और वीडियो शेयर कर देना भाई, शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा। और बहुत तेज़ की धूप निकल रही है, देखो गाड़ी में AC चल रहा है बंद गाड़ी पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।